Hello everyone, it's Gurju on classes and I am Dishakshan. Today we are revise Plant Kingdom from class 11. So इसमें जो है हम बुक NCERT बुक रीड भी करेंगे और शॉर्ट नोट से एक बार रिवाइज भी कर लेंगे फटाफट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker 1969, wherein they suggested to the 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia, and Plantae. In this chapter, we will deal in detail with further classification within किंगडम प्लांटी, पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम. इसमें बोल रहा है कि हमने लास्ट चैप्टर में ब्रॉडली पढ़ा था क्लासिफिकेशंस के बारे में, ब्रीफली पढ़ा था क्लासिफिकेशंस के बारे में. 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस हमें किसने दी थी? विटेकर ने दी थी, इन 1969 दी थी. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से किंगडम थे? 5 किंगडम्स थे, जो कि फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड वन इज प्रोटिस्टा, थर्ड फंजी, फोर्थ एनिमेलिया एंड फिफ्थ प्लांटे. अब इस चैप्टर में जो है हम प्लांटे के बारे में पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम. वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर टाइम. Fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae through earlier classification placed them in the same kingdom. अब इसके बारे में जो है टाइम के साथ क्या हुआ, पहले तो जो फंजी, मोनेरा, प्रोटिस्टा थे ये सब प्लांट किंगडम में थे, बट अभी क्या हुआ है, फंजी, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है ये प्लांट किंगडम से बाहर कर दिए गए हैं. तो ये इनका जो है अपना अलग किंगडम है, तो ये इस प्लांटे में नहीं पढ़ेंगे हम. सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे आर नॉट एल्गी एनी मोर. और पहले जो था साइनोबैक्टीरिया जो था वो ब्लू ग्रीन एल्गी में आता था, बट अब जो है ये एल्गी में अब नहीं आ रहा है. तो साइनोबैक्टीरिया किस में कर दिया गया? मोनेरा में कर दिया गया है. और अब ऐसी टाइम के साथ क्या है कि चेंज ओवर द टाइम के साथ जो है चीज़ें बदलती रहती हैं, जो कि बदलती रहेंगी अभी. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, सेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांटे. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किस चैप्टर के बारे में डिस्क्राइब करा गया? एल्गे, ब्रायोफाइट्स, सेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में. ठीक है, लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस्ड the classification systems. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves, etc. They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure. ठीक है, ये सुपरफिशियल जो आर्टिफिशियल यहाँ पर पढ़ लिया हमने, सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल. ठीक है, हमें दिया एक आर्टिफिशियल, क्या था? आर्टिफिशियल सिस्टम दिया. ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. ठीक है, जो कि किसने दिया? हमें लिनेयस ने दिया. ठीक है, जो कि किन चीज़ों पे बेस्ड था? सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड था, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर और शेप ऑफ लिप्स के. और दूसरा किस पे बेस्ड था? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था. एंड मेल एंड्रोशियम सिस्टम. ठीक है, एंड्रोशियम सिस्टम के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड था. 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड था आर्टिफिशियल सिस्टम: मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर. ठीक है, इसमें क्या था? दे सेपरेटली दी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक. इसके अंदर क्या कर रखा था? जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज थे उनको साथ में रख रखा था. ऑल्सो दी आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. और क्या कर रखा था इसमें आर्टिफिशियल सिस्टम में कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को दोनों को जो है इक्वल वेटेज पर रख रखा था. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो एनवायरनमेंट एज अगेंस्ट दिस, सिंस वी नो दैट ऑफ्टन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर ईजिली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट. जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि हमें पता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं बाय एनवायरनमेंट के, एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप. तो ये तो यहाँ पर फेल हो गया इन 2 चीज़ों की वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ जो है साथ में रख रखी थी, और वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जो है कैरेक्टर्स को जो है इक्वल वेटेज पे रख रखा था. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर फेल. नेक्स्ट क्या दिया हमें? इसकी वजह से दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड हुआ, जो इसका नाम था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमोंग द ऑर्गेनिज्म and considered not only the external features. दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. Not only the external features but also internal features like ultra structure, anatomy, embryology and phytochemistry.
Such a classification for flowering plants were given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. इसमें जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, इसमें ना ही सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बता रखा था बल्कि इंटरनल फीचर्स के बारे में भी बता रखा था, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. व्हाट इज फाइटोकेमिस्ट्री? फाइटोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ प्लांट सेल. ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री ऑफ प्लांट सेल. जस्ट और ये दिया जो क्या लास्ट वाली कौन सी थी? आर्टिफिशियल. वो किसने दी थी? लिनियस ने दी थी. एंड ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये किसने दी थी? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डल्टन हुकर ने. ठीक है, इसने बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल वाली दी है. ठीक है, अब क्या है? एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेन्स आर एक्सेप्टेबल. अब जहाँ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात आए वहाँ क्या है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. यहाँ या फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बीच में ऊपर बेस्ड है. ठीक है, अब दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेन्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स. ये क्या बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिज सेम टैक्सा के होते हैं उनका जो है एंसेस्टर्स भी कॉमन होगा, कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करेंगे. ठीक है, वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर sources to help resolve difficulties in classifications. These become more important when there is no supporting fossil evidence. अब जो है यहाँ पर किसी भी ऑर्गेन्स को किसी भी चीज़ की क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं. जैसे अगर फॉसिल मिल गया हमें किसी भी चीज़ का तो हमें डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी, और बट अगर फॉसिल्स नहीं मिल रहा है, नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, कोई है ही नहीं एविडेंस, तो हमें जो है मुश्किल आती है. तो उसकी वजह से कुछ टैक्सोनॉमीज़ करी गई. 3 टैक्सोनॉमीज में डिवाइड करा गया. फर्स्ट क्या थी? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. और क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन नंबर्स एंड कोड्स लिखा हुआ है, विच इज़ नाउ ईजिली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स. इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड. In this way, each character is given equal importance. At the same time, hundreds of characters can be considered. नंबर्स एंड कोड्स के ऊपर बेस्ड कौन सी टैक्सोनॉमी होगी? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. ठीक है, साइटो टैक्सोनॉमी क्या होगी? दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम, नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर. ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर साइटो टैक्सोनॉमी क्या होगी? क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन सेल. ठीक है, सेल के ऊपर बेस्ड वाली साइटो टैक्सोनॉमी होगी. केमो टैक्सोनॉमी क्या होगी? दैट यूजेज द केमिकल constituents of the plant to resolve confusions are also used by taxonomies these days. ठीक है, जो केमिकल्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स पर बेस्ड होगी, केमिकल्स पे बेस्ड होगी, उसको क्या बोलेंगे? केमो टैक्सोनॉमी. अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, फिर ये वाला जो इसका इंट्रो है ना चैप्टर का, ये इंट्रो इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट में जो है एलगी करेंगे. अब इसको एक बार फटाफट से नोट से, हैंड रिटन नोट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. प्लांट किंगडम. ठीक है, विटेकर ने दिया हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. कब दी थी? 1969 में दी थी. कौन से किंगडम है इसके अंदर? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजी है, एनिमेलिया है, एनिमेलिया है एंड प्लांटिया. ठीक है, अब ठीक है, अब उसके बाद आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये किसने दिया था? लिनियस ने दिया था. ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड्रोशियम. इसके ऊपर बेस था ये 3 चीज़ों के ऊपर. अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़. इसने क्या करा था? सेपरेटली, क्या बोलती हूँ मैं, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को रखा था. एंड गिव इक्वल वेटेज ऑफ ठीक है, एंड गिव इक्वल वेटेज ऑफ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करा था? दोनों को जो है इक्वल वेटेज पे रख दिया था, तो जो कि इसके ड्रॉबैक्स के कारण बन गए. ठीक, इसके ड्रॉबैक के बाद नया क्या आया? उसका जो नया वाला डेवलप हुआ उसका नाम था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने दिया. लास्ट वाले लिनियस ने दिया, ये जो है बेंथम एंड हुकर ने दिया. अब ये किसके बेसिस पे था? नॉट ओनली एक्सटर्नल बट ऑल्सो on the basis of internal features like anatomy, embryology, phytochemistry. okay, a phylogenetic classification system जो कि किस पर बेस्ड होता है? evolutionary relationships पर, based on evolutionary relationships. अब number and codes are assigned to all characters and characteristics. नंबर एंड कोड्स पे बेस्ड होने वाली कौन सी होगी टैक्सोनॉमी? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. एंड नेक्स्ट कौन सी होगी? केमिकल कंपोजिशन और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स पर जो बेस्ड है वो कौन सी होगी? केमो टैक्सोनॉमी. ठीक है,
अब व्हेन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो कौन सी हो गई, साइटोटैक्सोनॉमी। और फाइटोटैक्सोनॉमी क्या होती है, केमिस्ट्री ऑफ प्लांट सेल। यहाँ पर जो है इस चैप्टर का इंट्रो हो गया ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में बुक से भी, एनसीईआरटी रीडिंग से भी और शॉर्ट नोट से भी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।